कौन से ऐसे 20 चैप्टर्स हैं जो आप 12 डेज में कर सकते हो। 50 से 60 क्वेश्चन देंगे आपके नीट 2024 में। ये 2 चैप्टर मिलाकर आपको 10 क्वेश्चन आराम से देंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर अहमद गनाई, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। आई होप यू आर फाइन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कौन से ऐसे 20 चैप्टर्स हैं जो आप 12 डेज में कर सकते हो अगर आपने इन 20 चैप्टर्स के प्रॉपर लेक्चर देखे होंगे, एक बार इनके जितने भी कंसेप्ट हैं उनको एक बार पढ़ा होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी तरीके से की होगी, PYQs इसके सॉल्व किए होंगे, तो ये आराम से आप इस वक्त 12 डेज में कर सकते हो। ये आपके लिए एक बेस्ट रिवीजन प्लान होगा क्योंकि जितने भी ये 20 चैप्टर्स में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये 20 चैप्टर्स आपको 50 से 60 क्वेश्चन देंगे आपके नीट 2024 में। तो चलो अब हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे 20 चैप्टर्स हैं जो आपको 50 से 16 क्वेश्चन देंगे। तो पहले जो हमारे पास हैं केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये 2 चैप्टर मिलाकर आपको 10 क्वेश्चन आराम से देंगे क्योंकि ये आप आराम से एक दिन में कर सकते हो अगर आपने इन चैप्टर्स को पहले पढ़ा होगा, एक बार पढ़ा होगा। अब मोल कंसेप्ट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये 4 चैप्टर हमारे पास हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको इस टाइम करना क्या होगा, रिवीजन कैसे करना होगा, इस टाइम आपको जितने भी इन चैप्टर्स के फार्मूला हैं उनको 1-2 बार पढ़ना होगा, उनको रटना होगा। फिर सिंपल से जितने भी इंडेक्स्ड क्वेश्चन हैं उनको करना होगा और फिर फुल टेस्ट सिलेबस देने हैं। और GOC, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 चैप्टर हमारे पास हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो ये भी आराम से एक दिन में हो सकते हैं क्योंकि GOC और हाइड्रोकार्बन आराम से एक दिन में हो जाएगी अगर आपने इन चैप्टरों को एक बार पढ़ा होगा। और यूनिट एंड डायमेंशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट और सेमीकंडक्टर, ये 5 चैप्टर है हमारे पास फिजिक्स के। क्योंकि सेमीकंडक्टर आपको आराम से 4 क्वेश्चन देगा और इस टाइम ये आराम से एक दिन में हो जाएगा अगर आपने इसको पहले पढ़ा होगा। और अब है हमारे पास प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो ये 4 चैप्टर हमारे पास बायो के। तो बायो में इस वक्त आपको रिवीजन करने के लिए NCERT को इस वक्त आपको पढ़ना होगा क्योंकि NCERT आपने पहले भी NCERT पढ़ा होगा, तो इस टाइम भी आपको NCERT को लाइन टू लाइन पढ़ना है। फिर उसके बाद NCERT बेस्ड क्वेश्चन करने हैं और उसके बाद फुल टेस्ट सिलेबस आपको देने हैं। और देखो जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी आपने निमोनिक पढ़े होंगे उनको ट्राई करो, इन्हें उनको एक पेज पर लिख डालो, इन्हें ज्यादा से ज्यादा उन एग्जाम्पल्स को मतलब मेमोराइज करने की कोशिश करो। और बायो में इस वक्त आपको NCERT को लाइन टू लाइन पढ़ने हैं, सारे चैप्टर बायो में इंपॉर्टेंट है। तो बायो में आप इस वक्त आराम से, अगर आपने पहले बायो के हर किसी चैप्टर को एक मतलब 4-5 बार पढ़ा होगा तो इस टाइम आप आराम से बायो में 1-2 से 3 चैप्टर आपको आराम से हो जाएगा इस टाइम रिवाइज, अगर आपने पहले अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो ये ऐसे 20 चैप्टर्स हैं जो आप 12 दिन में आराम से कर सकते हो क्योंकि ये 20 चैप्टर आपको 250 मार्क्स देंगे आपके नीट के आने वाले एग्जाम में। तो आपको एक टारगेट लेकर चलना है कि मुझे 12 दिन में इन 20 चैप्टर्स को करना ही करना होगा। फिर उसके बाद जो 12 दिन के अलावा 12 डेज के बाद आपको ऐसे ही नेक्स्ट टारगेट रखना होगा। तो ऐसे ही आपका एक रिवीजन प्लान चलना चाहिए और पर वीक आपको इस टाइम 2 से 3 फुल मॉक टेस्ट देने ही देने हैं और फिर उनकी एनालिसिस करनी है। तो यही इस टाइम आपको अपने इस डायरेक्शन को इसी तरीके से चलाना होगा, एक वेल शेड्यूल्ड प्लान बनाना होगा। सपोज आज हमने डिस्कस करे कि कौन से ऐसे 12 चैप्टर्स हैं जो आप 12 दिन में कर सकते हो, तो ऐसे ही नेक्स्ट प्लान आप खुद से बना सकते हो और कौन से चैप्टर्स हैं जो मुझे करने और फिर उसके बाद टेस्ट देने होंगे, टेस्ट की एनालिसिस करनी होगी। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए ओके बाय।